सो वंस अगेन गुड आफ्टरनून। हम लोगों ने अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था और उसमें फिर हम लोगों ने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा, जिसमें हमने पहला लॉ पढ़ा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता के नियम में हम लोगों ने ये समझा कि जो भी प्रभावी एलील है, टीटी है, तो अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो उसमें जो कैपिटल टी होगा वो अपने आप को शो करेगा और जो स्मॉल टी होगा वो अपने आप को शो नहीं कर पाएगा ऐसी कंडीशन पे। लेकिन इसका कुछ अपवाद है, जो कि पहला आ रहा है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता, जो कि स्नैपड्रैगन और एंटी मार्जोस में हम देख सकते हैं। इसमें तीन तरह के फ्लावर हम देख सकते हैं, एक है रेड, व्हाइट और पिंक। जब हमने रेड का आरआर, कैपिटल आरआर और स्मॉल आरआर से क्रॉस कराया तो यहां से कैविटी के लिए कैपिटल आर, स्मॉल आर। F1 जनरेशन में कैपिटल आर, स्मॉल आर और यहां से जब हमने क्रॉस कराया तो सारे के सारे जो आए वो पिंक आए, जबकि आने चाहिए थे रेड। तो ये एक अपवाद है। इसके आगे देखते हैं। F2 जनरेशन में कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसकी हमने यहां पर सेल्फिंग करा दी, जैसे हम और जगह भी करते आए हैं। F2 जनरेशन पे जब F2 जनरेशन हमने देखी तो यहाँ से दो कैविटी के लिए कैपिटल आर, स्मॉल आर और जब हमने इसका परनेट स्क्वायर बनाया और क्रॉस करा तो यहाँ से कैपिटल आर आया, यहाँ से कैपिटल आर और स्मॉल आर आया, यहाँ से कैपिटल आर और स्मॉल आर और यहाँ से स्मॉल आर और स्मॉल आर आया। जब हमने इसका लक्षण प्रारूप देखा, जब हमने इनको देखा तो पता चला जो कैपिटल आर वाला है ये रेड है, ये पिंक है और ये व्हाइट है। जब हमने इनका जीनोटाइपिक रेशियो बनाया, जिसको हम बोलते हैं लक्षण प्रारूप, जब हमने इनका लक्षण प्रारूप देखा तो हमें पता चला कि एक ऐसा है, दो ऐसे हैं और एक ऐसे है। दो पिंक हो गए, एक हमारा रेड, दो पिंक और एक व्हाइट, जो हमें लक्षण दिखाई देते। जीन प्रारूप देखें तो ये कैपिटल आर आ गया, ये कैपिटल आर, स्मॉल आर आ गया, तो दो कैपिटल आर, स्मॉल आर वाले आ गए। ये कैसा वाला आया? आर वाला। ये दो कैपिटल आर, स्मॉल आर और ये स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो यहां पर अगर हम देखें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, अपूर्ण प्रभाविता में देखें तो यहां पर जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम है, 1:2:1, 1:2:1, जबकि वहां पर क्या आता है हमारा फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आता है। ये एग्जाम में आता है, बोर्ड में पिछले साल भी आया। दूसरा एग्जांपल है हमारा कोडोमिनेंस। एवीओ ब्लड ग्रुपिंग की अगर हम बात कर रहे हैं और अगर कोडोमिनेंस की बात कर रहे हैं, जैसे हमने देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता था, वहां पर ब्लेंडिंग होती थी। ब्लेंडिंग का मतलब क्या है? जब आप कलर मिलाते हो तो रेड कलर में व्हाइट कलर मिलाते हो तो क्या हो जाता है? पिंक कलर आ जाता है। तो वहां पर ऐसी ब्लेंडिंग हो रही थी कि जैसे अगर एक प्रभावी आया और एक अप्रभावी आया तो बीच की चीज आ गई, ब्लेंडिंग हो गई। यहां पर क्या हो रहा है? दोनों अपने आप को शो कर रहे हैं। अगर दोनों एक साथ आ गए तो दोनों अपने आप को शो कर रहे हैं। हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो आई जीन रेगुलेट करता है। आई जीन क्या करता है? आरबीसी में एक अलग तरीके का
प्रोटीन बनाता है, जिसकी वजह से अलग अलग कैरेक्टर्स और आप ये कह सकते हो अलग अलग ब्लड ग्रुपिंग हमारी आती है। ए ग्रुप है हमारा, तो ए में क्या आएगा, आई ए और स्मॉल आई, या फिर आई ए या फिर आई ए। बी में क्या होगा, आई बी स्मॉल आई, या फिर कैपिटल आई बी और आई बी आएगा। और ओ में स्मॉल आई, कि दोनों में से कोई भी हमारे आई जीन नहीं है, तो ओ ब्लड ग्रुप हो गया। लेकिन जब ए बी ब्लड ग्रुप है, जिनका ए बी ब्लड ग्रुप है, उनमें क्या है, आई ए और आई बी दोनों आपस में मिलके एक नया तरीके का पॉलीसेकेराइड बना रहे हैं और प्रोटीन बना रहे हैं हमारे आरबीसी के सेल। तो ये एबीओ ब्लड ग्रुपिंग हमारा कोडोमिनेंस है। ये भी हमारा किसका हो गया एग्जांपल, ये भी अपवाद है, एक्सेप्शन के हमारे दो हो गए, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक कोडोमिनेंस। अब दूसरा नियम है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विसंयोजन का नियम। जैसा हमने देखा, इसमें क्या बताता है कि जो भी हमारा अप्रभावी लक्षण है, भले ही वो संकर में ना दिख रहा हो, F1 हाइब्रिड में जब हमने देखा F1 जनरेशन में, जैसा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा कैपिटल T स्मॉल t, यहां से क्या निकल के आया, हमारे सारे के सारे ये निकल के आ रहे थे और ये सब के सब कैसे थे, टॉल थे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कह रहा है, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, इसको हम एक और नाम देते हैं प्योरिटी ऑफ गैमीट। ये क्या बता रहा है कि भले ही हमारा जो ये रेसेसिव वाला है, जो अप्रभावी वाला लक्षण है, उसका जो अलील है यहाँ पर आ तो रहा है ना, लेकिन अपने आप को दिखा नहीं पाता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गायब हो गया। जैसे ही वो प्रभावी से पृथक होगा, प्रभावी से अलग होगा, तो वो अपने आप के कैरेक्टर को शो कर देगा। जैसा हम देख सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी के जब हम यहाँ पर सेल्फिंग करते हैं, तो जब यहाँ पर ये बनता है हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर ये आ गया, तो ये वापस हमारा रिस्टोर हो गया। तो ये बता रहा है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विसंयोजन का नियम कि जो हमारा अप्रभावी लक्षण है, भले ही वो अभी संकर में ना दिख रहा हो, बट जैसे ही वो प्रभावी से अलग होगा, तो वो अपने आप को दिखा कर देगा, शो कर देगा। ठीक है, द्विसंकर क्रॉस की बात कर रहे हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस। जैसे मोनोहाइब्रिड में हम एक लक्षण ले रहे थे जो सारे लक्षणों से अलग था, यहां पर हम दो लक्षण ले रहे हैं। जैसे जो मटर के बीज है उनकी बात कर रहे हैं, राउंड है और येलो कलर का है, ये डोमिनेंट था, प्रभावी था। और इसका क्या आ जाएगा हमारा झुर्रीदार और हरा कलर, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, इसको लिख सकते हो यहाँ पर, छोटा छोटा लिख देता हूं मैं, राउंड येलो और ये हो गया रिंकल्ड ग्रीन, झुर्रीदार और हरा। यहां से हमारे क्या क्या निकले, R और Y, और यहां से क्या निकला हमारा R और Y, ये पेरेंट्स थे हमारे, और यहां से हमारा F1 में ये बन गया, क्या बन गया हमारा R Y। अब
इसका हमें गैमीट्स बनाने हैं F2 जनरेशन में, तो इसके गैमीट्स बनाना सीखिए। इसका मेथड तो बोलते हैं फोक मेथड। फोक मेथड का मतलब क्या है? काटा खाते चाउमीन वगैरह, तो ये उसका मेथड, वो फोक बन गया। पहले ये लिख लिया ऐसे, फिर ये दोनों ऐसे बनाकर लिख। यहां से क्या बना हमारा आर वाई, यहां से क्या बना आर वाई, यहां से स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहां से क्या बना हमारा स्मॉल आर। ठीक है, अब यहां पर हम इसका परनेट स्क्वायर बनाते हैं। तो अब यहां पर क्या आएगा पहला, यहां पर ये आ रहा है समझ में कैसे करते हैं? जी सर। तो यहां पर देखो और सारे के सारे कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं। अब अगर हम देखें तो आप गिनोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 9:3:3:1, ये इसका क्रिटिकल रेशियो होगा। हम देखते हैं कैसे देखें। ये कैसा होगा, राउंड और येलो होगा। ये कैसा होगा, और ग्रीन। ये कैसा होगा, राउंड और येलो। ये कैसा होगा, रिंकल्ड झुर्रीदार और येलो। तो ऐसे करके आप पूरा देख लोगे, ये पूरा बना लोगे। एक भी अगर कैपिटल आ रहा है तो राउंड हो जाएगा, और एक भी अगर कैपिटल वाई आ रहा है तो येलो हो जाएगा। अगर दोनों छोटे वाले वाई आ रहे हैं तो कैसा हो जाएगा, ग्रीन। दोनों अगर स्मॉल आर आ रहे हैं तो झुर्रीदार हो जाएगा। अगर हम इसमें यहां पर देखें तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये झुर्रीदार और ग्रीन, जो एक खाली एक ही है। अब अगर इसको हम देखें तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो ये आर वाई है और आर वाई और आर वाई और आर वाई, राउंड और येलो वाले, राउंड और येलो वाले कितने आएंगे हमारे, राउंड और येलो वाले कितने आ जाएंगे, 9। राउंड और ग्रीन वाले 3 आएंगे। रिंकल्ड और येलो वाले 3 आएंगे। रिंकल्ड और ग्रीन वाले 1 आएगा। देखो कितने, एक ही आएगा। ये रेशियो क्या हो गया हमारा, 9:3:3:1
1। ये कौन सा रेशियो हो जो हमें दिख रहा है, जो हमें दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो। इसको बनाने का तरीका क्या है? देखो, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था हमारा, कौन सा क्रॉस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसमें हमारा क्या आ रहा था? फिनोटाइपिक रेशियो वो आ रहा था हमारा कितना? फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आ रहा था ना? 3 टॉल आ रहे थे और एक वाक आ रहा था। अब हमने क्या करा? 2 ले लिए। मोनो में हम एक कैरेक्टर ले रहे थे, डाइहाइब्रिड में हम कितने कैरेक्टर ले रहे हैं? 2 ले रहे हैं, तो उसकी मल्टीप्लाई इसी से कर दो। डाइहाइब्रिड में अगर हमें डाइहाइब्रिड का निकालना है तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दी। 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9, 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3, 1 की मल्टीप्लाई 3 से 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1। आगे वाला रेशियो ये हो गया। अब वहां पर जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ रहा था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में? कितना आ रहा था वहां पर? 1:2:1। इसको भी ऐसे लिख लेते हैं। अगर डाइहाइब्रिड में हम बनाएंगे तो क्या आएगा? 1:2:1 की मल्टीप्लाई 1 करो जरा। 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2, 2 की मल्टीप्लाई 2 से 2 की मल्टीप्लाई 1 से 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 की मल्टीप्लाई 2 से 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1। तो ये रेशियो आ गया हमारा किसका? जीनोटाइपिक रेशियो, जो हमारा जीन प्रारूप है। ये हमारा आ गया लक्षण प्रारूप, ये आ गया हमारा जीन प्रारूप। ये मोनोहाइब्रिड के लिए आया। अगर कोई आपसे पूछे ट्राइहाइब्रिड के लिए निकाल लो कि ट्राइहाइब्रिड क्रॉस निकाल दो भैया, तो ट्राइहाइब्रिड का कैसे करके निकाल दो? सिंपल सा 9:3:1 लिखोगे, इसके आगे एक और लिख दोगे 3:1, मल्टीप्लाई कर दो। पहले 3 की इससे, फिर 3 की इससे, फिर 3 की इससे, फिर 3 की 1 से, फिर 1 की मल्टीप्लाई से कर दो। तो हम ऐसे कितने भी निकाल सकते हैं। अब आप देखोगे ये जो निकल के आया है, ये क्या निकल के आया है? ये निकल के आया है कि एक ऐसा है, 2 ऐसे होंगे और लास्ट में देखो एक ऐसा है। ये जो निकल के आ रहा है ना पूरा 1:2:1, 2:4:2:1, ये जो निकल के आ रहे हैं वो ऐसे निकल के आ रहे हैं कि इस जैसा। देखो पूरे चार्ट में कोई दिख रहा है? ऐसा कोई और है? नहीं, इस जैसा एक ही है और इस जैसा भी एक ही है। तो ये वो चीज निकल के आ रही है। जब हम देखेंगे कि जो जीनोटाइपिक हमारा जो जीनोटाइपिक है, जो जीन प्रारूप है, वो सब कुछ अलग है। वो पूरा ये जो आपका निकल के आ रहा है 1:2:1:2:4:2:1:2:1 जो निकल के आ रहा है वो एज इट इज निकल के आ रहा है। यहीं से हमारा थर्ड नियम आता है। पहला नियम हमने पढ़ लिया लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा हमने पढ़ लिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, विसंयोजक का नियम। तीसरा है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
इसमें क्या बताया गया है, किसी लक्षण के कारक युग्म से कारकों का चयन स्वतंत्र होता है। मतलब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बताता है कि जब दो पेयर ऑफ ट्रेट हमारे आ रहे हैं तो देख रहे हो कि ये अपने आप नए नए कारक बन रहे हैं, हमारे अपने आप ही कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो इन कारक युग्म से दो पेयर ऑफ ट्रेट लिए हमने यहाँ पर। दो पेयर ऑफ ट्रेट का मतलब क्या हुआ, एक पेयर ट्रेट राउंड वाला था और एक क्या था हमारा ग्रीन वाला। तो इसके दो हो गए, दो इसके हो गए, दो इसके हो गए, तो कितने पेयर हो गए हमारे पास, दो पेयर, चार, मतलब दो पेयर हो गए, चार हो गए। तो दो पेयर ऑफ ट्रेट्स का जब भी आप कोई भी मिक्सचर बनाओगे तो कैसा है, स्वतंत्र, किसी के साथ भी जाके वो मिक्स हो सकता है। तो किसी लक्षण के कारक युग्म में से कारकों का चयन स्वतंत्र होता है, ये बताता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर तीन लॉ हैं, अगर आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर आपसे पूछता है कि मेंडल के तीन नियमों के बारे में बताइए, तो मेंडल के तीन नियमों के बारे में आप तीनों नियम लिख देंगे। जो पहला नियम है उसमें आप ये बता देंगे, ये वाला कंसेप्ट लगाकर कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आप बता देंगे कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, कौन सा प्रभावी है, कौन सा अप्रभावी है। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस का बता देंगे पूरा, कि जो भी अप्रभावी लक्षण है भले ही वो संकर में अभी भी दिख ना रहा हो, बट जैसे ही वो प्रभावी से पृथक होगा तो वो अपने आप को दिखा देगा। तो वो आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस का वो आप पूरा दिखा दोगे कि यहाँ पर तो ये आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसकी सेल्फिंग इससे कराओगे तो जो नया उसमें बन रहा है उसमें ये आ रहा है, तो इसने अपने आप को शो कर दिया। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आप ये वाला एग्जांपल दे दोगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आप डायहाइब्रिड क्रॉस पूरा बनाकर दिखा दोगे, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमारा द्विसंकर क्रॉस में लगता है। अब इंपॉर्टेंट चीज और लिख लीजिए, सेक्स डिटरमिनेशन। अगर आपको शॉर्ट में आता है तो आप ये चीज याद रखें कि सेक्स डिटरमिनेशन कैसे कर होता है। ह्यूमंस की अगर हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन और ड्रोसोफिला में ड्रोसोफिला के बाद सेक्स डिटरमिनेशन में ये एक सिंपल सा एक टेबल है, ये याद रख सकते हैं। सेक्स डिटरमिनेशन का मतलब ये है कि कैसे करके हमारा लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य में जो होता है वो XX और XY क्रोमोसोम
जो लिंग धारण कर रहा है वो कौन है? मेल। मेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम कैप पहना देते हैं, जबकि फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे। ठीक है, तो हम अगर अपना मेल्स में देखें तो हमारा लिंग निर्धारण कैसे हो रहा है, मतलब ह्यूमंस में अगर हम देखें तो कैसा हो रहा है? फीमेल के पास XX है और मेल के पास क्या है? XY है। बस हो गया, इतना ही था। वीडियो बन रही है? लाइट गई, कल भी लाइट सुबह की गई, लाइट नहीं दिखेगा। कल भी क्या फायदा, चालू नहीं हुआ। बुलाने का हूँ मैं, समझ में आया आप ये? Yes sir. नियम आ गए? Yes sir. अगर एक काम है तो कर लो, ठीक है? बस हो गया, 25 मिनट की होती है, लेकिन अभी और